दुनिया एक बार फिर उस कगार पर खड़ी है जहां एक छोटी सी चिंगारी पूरे विश्व को जलाकर राख कर सकती है। जून 13, 2025, एक तारीख जिसने मध्य पूर्व को फिर से युद्ध की आग में झोंक दिया। सब कुछ शांत था, लेकिन तभी आसमान में दहाड़ते हुए आए इजरायली फाइटर जेट्स और शुरू हुआ ऑपरेशन राइजिंग लायन। एक ऐसा हमला जो सिर्फ एक चेतावनी नहीं बल्कि एक पूरे युग के बदलने की शुरुआत थी। तेहरान के आसमान को चीरते हुए गिरते मिसाइल फ्रैगमेंट्स और अचानक बंद होती बिजली की लाइनों ने संकेत दे दिया था कुछ बेहद खतरनाक शुरू हो चुका है। ईरान ने इस हमले को हल्के में नहीं लिया। महज कुछ घंटों बाद उन्होंने शुरू किया ट्रू प्रॉमिस 3, एक रिटेलिएटरी स्ट्राइक जिसने इजरायली डिफेंस सिस्टम्स को पहली बार हिलाकर रख दिया। टेल अवीव, हाइफा और पेता तिकवा के सायरन रात भर चिल्लाते रहे। आसमान में इधर उधर भागती मिसाइल ट्रेल्स और हर एक्सप्लोजन के बाद एक साइलेंट डार्कनेस। ये महज बमबारी नहीं थी, ये एक संदेश था कि ईरान अब पीछे हटने वाला नहीं। इस लड़ाई में अब अमेरिका भी शामिल हो चुका है। 22 जून को प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के आदेश पर अमेरिकी B-2 स्प्रिट बम्बर्स ने फोर्डो, नाटानज और एस्फहान जैसी टॉप सीक्रेट न्यूक्लियर साइट्स पर हमला किया। सोशल मीडिया पर एक कोल्ड स्टेटमेंट आया, ईरान की कोर न्यूक्लियर इंफ्रास्ट्रक्चर है ना मोर। मगर क्या यह सिर्फ एक ऑपरेशन था या किसी बहुत बड़ी जियोपॉलिटिकल साजिश की परतें अब खुलने लगी हैं? ईरान ने इसका जवाब भी बड़ी बारीकी से दिया। एनंसिएशन ऑफ विक्ट्री, एक ऐसा कोऑर्डिनेटेड असॉल्ट जिसमें कतार और इराक में मौजूद US बेसिस पर बैलिस्टिक मिसाइल्स बरसे। साथ ही जेरूसलम के आसमान में गूंजे धमाके जो इस बात की गवाही थे कि ये लड़ाई अब सिर्फ ईरान और इजराइल की नहीं रही, ये एक बड़े मिडिल ईस्ट कॉन्फ्लिक्ट की शुरुआत है। युद्ध में अब तक 224 से अधिक ईरानियंस और लगभग 25 इजरायलीज अपनी जान गंवा चुके हैं। हाइफा के इंडस्ट्रियल जोन से लेकर तेहरान के रेजिडेंशियल ब्लॉक्स तक हर कोना इस युद्ध की आग में झुलस चुका है। हॉस्पिटल्स में जख्मी बॉडीज की गिनती बढ़ रही है और मीडिया ब्लैकआउट की वजह से ग्राउंड रियलिटी किसी गोस्ट टाउन से कम नहीं लग रही। यह लड़ाई अब सिर्फ मरे हुए लोगों की नहीं रही बल्कि जिंदा बचे हर इंसान की एक इंटरनल साइकोलॉजिकल वॉर भी बन चुकी है। UN लगातार चेतावनी दे रहा है कि यह संघर्ष जल्द ही एक रीजनल रेफ्यूजी क्राइसिस में बदल सकता है। टर्की की सीमाओं पर हजारों आयरानियन रेफ्यूजीज की कतारें और जॉर्डन की ओर बढ़ती नागरिकों की लहरें, ये सब एक नई ह्यूमन कैटास्ट्रोफी की आहट हैं। ईरान पहले ही दुनिया के सबसे बड़े शरणार्थियों का घर था और अब ये संख्या अकल्पनीय स्तर पर पहुंच रही है। इकोनॉमिक डैमेज की बात करें तो तेल की कीमतें आसमान छूने लगी हैं। ब्रेंट क्रूड $99.12 और US क्रूड $75.99 तक पहुंच चुका है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, वो समुद्री पैसेज जहां से दुनिया के 20% ऑयल ट्रेड गुजरता है, अब पूरी तरह युद्ध की धमकी के साए में है। ईरान ने साफ कह दिया है, हम ये स्ट्रेट बंद करने के लिए तैयार हैं। एक सिंगल नेवल माइन या एक्सीडेंटल मिसाइल स्ट्राइक पूरी ग्लोबल इकोनॉमी को वीक्स के लिए पैरालाइज कर सकती है। ईरान और इजराइल की यह दुश्मनी कोई नई बात नहीं। 1979 की इस्लामिक रेवोल्यूशन के बाद से ये कोल्ड वॉर स्टाइल हॉस्टिलिटी चल रही थी, मगर 2024 में हुए 2 डायरेक्ट स्कर्मिशेस, ट्रू प्रॉमिस और ट्रू प्रॉमिस 2 ने इस लड़ाई को बहुपक्षीय बना दिया था। हिजबुल्ला और हमास जैसे ईरानियन प्रॉक्साइज अब कमजोर हो चुके हैं और इजराइल ने मिडिल ईस्ट में अपनी एयर सुप्रीमेसी लगभग साबित कर दी है। आज जब इस संघर्ष का 11वां दिन बीत रहा है, तेहरान के बंकर्स और जेरूसलम के टनल्स में बैठी लीडरशिप एक इनविजिबल चेसबोर्ड पर अगली चाल की तैयारी कर रही है। दुनिया की नजरें इस युद्ध पर टिकी हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि कोई नहीं जानता कि यह खेल अब कहां जाकर रुकेगा। कुछ एनालिस्ट्स का मानना है कि यह युद्ध 2 साल तक चल सकता है, जबकि कुछ कहते हैं कि एक फाइनल टैक्टिकल न्यूक्लियर स्ट्राइक इसे खत्म भी कर सकता है या पूरी दुनिया को साथ ले डूब सकता है।
जब दो ऐसे देश टकराते हैं जिनके पास न सिर्फ सैन्य ताकत है बल्कि एक आइडियोलॉजिकल फायर भी है, तब युद्ध सिर्फ एक फिजिकल बैटलफील्ड तक सीमित नहीं रहता। ईरान और इजराइल का यह टकराव एक ऐसे फ्यूचर की तस्वीर पेश कर रहा है जहां डिप्लोमेसी की जगह ड्रोन्स लेते जा रहे हैं और बातचीत की जगह बैलिस्टिक मिसाइल्स। ये संघर्ष एक उदाहरण है कि किस तरह मॉडर्न वॉरफेयर अब सिर्फ सैनिकों का नहीं बल्कि सिविलियंस का, इकोनॉमी का और पूरे वैश्विक पीस आर्किटेक्चर का भी विनाश कर सकता है। क्या इंसानियत इस बार सीख लेगी या फिर हम सब बस स्पेक्टेटर्स बनकर अपोकलिप्स की लाइव स्ट्रीम देखते रहेंगे? अगर आपको ये कहानी रोचक लगी तो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हम लाते हैं आपके लिए ऐसी ही रहस्यमयी और इतिहास को छूती हुई सच्ची घटनाएं जो आपको सोचने पर मजबूर कर देंगी। अगली बार फिर मिलेंगे एक और सच्चाई की परत को हटाने के लिए।